नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से हुए सीज़ फायर के बीच अब पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ हो रही है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर ये साबित कर दिया कि वह आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी भी तरह से कोई समझौता करने वाला नहीं है। शशि थरूर कांग्रेस को पहले जोर के झटके धीरे से देते थे, अब ये काम वो जोर जोर से करने लगे हैं। जो बातें राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के मुंह से भी नहीं सुनना पसंद करते होंगे, शशि थरूर लगातार सुनाते जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होते ही देश की आबादी का एक बड़ा तबका बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी प्रकट करने लगा था। तभी कांग्रेस की तरफ से 1971 की जंग और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में सोशल मीडिया पर पेश किया जाने लगा। तभी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 1971 और 2025 की परिस्थितियों में फ़र्क समझाने लगे। कांग्रेस की खूब फजीहत करा दी। जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे थे, तभी शशि थरूर सीज फायर का महत्व और ज़रूरत समझाने लगे हैं। शशि थरूर मोदी के नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जो किया वह काबिले तारीफ है। शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज करने की कोशिश की है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता से मुमकिन हो पाया है। शशि थरूर का कहना है कि ये मध्यस्थता थी बिल्कुल गलत है। शशि थरूर आगे कहते हैं कि ये मध्यस्थता नहीं बल्कि रचनात्मक सहयोग जैसा था। ये अमेरिका सहित कुछ देशों की तरफ से एक रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वे दोनों पक्षों से संपर्क में थे, लेकिन भारत ने कभी किसी भी तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की मांग नहीं की। ऐसी बातचीत सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है जिसमें दोनों पक्षों की बातों को एक दूसरे को बताया जाता है। इसे मध्यस्थता कहना भारत की विदेश नीति और संप्रभुता का अपमान है। सीज फायर के बाद जब सोशल मीडिया पर 1971 के भारत पाक युद्ध का जिक्र हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका की आयरन लेडी बोलकर तारीफ होने लगी, तभी शशि थरूर का भी रिएक्शन आ गया। शशि थरूर ने कहा 1971 में जो किया गया उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज जो हो रहा है उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। शशि थरूर ने समझाया कि 1971 और 2025 के हालात काफ़ी अलग हैं। पाकिस्तान जिस स्थिति में 1971 में था अब उस स्थिति में नहीं है। ऐसे में दोनों की तुलना करना सही नहीं होगा। तब हालात अलग थे और आज के हालात बिल्कुल ही अलग है। कांग्रेस नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने भी पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे अपने कॉलम में उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता को खूब सराहा है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित बताया। साथ ही उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश था। हर कोई इस आतंकी घटना के बाद आतंकियों से बदला लेने की मांग कर रहे थे। ऐसे माहौल में सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने जो कार्रवाई की वह बेहद सीमित और सुनियोजित थी, जिसका उद्देश्य आतंकी संगठनों की बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। चिदम्बरम ने अपने कॉलम में इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री मोदी की समझदारी भरा कदम बताया है। देखा जाए तो शशि थरूर और चिदम्बरम का ये बयान कांग्रेस के पैरों तले जमीन खींच लेने जैसा है। बहस के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को अनुचित बताने जैसा है और बीजेपी की सरकार पर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों को काउंटर करने जैसा है।
वहीं हाल ही में रूस यूक्रेन जंग पर शशि थरूर का भूल सुधार वाला बयान भी आया था। दिल्ली के एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने कहा था कि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मोदी जी ने 2 हफ्ते के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगाया और दोनों जगह उन्हें स्वीकार किया गया। केरल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर शेयर करने के बावजूद शशि थरूर यही जताने की कोशिश करते हैं कि वो मुद्दों पर सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट का ये अंदाज तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ ही जा रहा है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।